Hello dear biologists, this is Sudesh Sahu from Life Science Tutorial and today we are providing the new video lecture series in the topic of genetics. Okay, so this video is very helpful for the candidates which are preparing for CG set and CSER NET exam. ओके सो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में यदि अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं लाइन बाय लाइन बहुत सारे वीडियो सीरीज में अपलोड करूंगा जेनेटिक्स टॉपिक में। मैं कोशिश करूंगा कि चैप्टर नंबर 8 जो कि आपके नेट और सेट के सिलेबस में है जेनेटिक्स चैप्टर, उसको मैं पूरा कवर करूंगा। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम ये हमारा पहला वीडियो लेक्चर सीरीज है, लेक्चर नंबर 1। इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज को कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम मेंडेलियन जेनेटिक्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1 और पढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो टर्म मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में देख रहे होंगे आप कि एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे जीन। कहीं ना कहीं इस चैप्टर में हम ज़्यादातर स्टडी करेंगे किसका, जीन का। मगर एनसीईआरटी बेस्ड यदि हम डेफिनेशन बोले कि जेनेटिक्स का डेफिनेशन क्या है, तो मैंने यहाँ पे बहुत प्यारा सा एक लाइन मैंने नोट किया है, इसमें बस मुझे फुलफिल करना है। स्टडी ऑफ हेरिडिटी, एक वर्ड आ रही है क्या, हेरिडिटी, एंड वेरिएशन, एंड व्हाट, वेरिएशन। तो यदि दो कंपोनेंट की स्टडी करते हैं किसी ब्रांच में लाइक हेरिडिटी एंड वेरिएशन, सो दिस ब्रांच इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ठीक है, तो जेनेटिक्स में हम दो कंपोनेंट्स की स्टडी करेंगे। एक वर्ड यहां पे आ रहा है हेरिडिटी और एक वर्ड यहां पे आ रहा है आपका वेरिएशन। ठीक है, हेरिडिटी दैट मीन्स इनहेरिटेंस, इसको हम बोलेंगे इनहेरिटेंस। वेरिएशन को यदि बेसिक टर्मिनोलॉजी में मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं बोलूंगा डिफरेंसेस। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं चेंजेस। ठीक है, डिफरेंसेस या फिर चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। अब यहां पे एक बात आती है, डेफिनेशन क्या है, व्हाट डू मीन बाय हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी में हम स्टडी करेंगे हेरिडिटी के बारे में। मैं पूछना चाहता हूं कि हेरिडिटी क्या है। तो हेरिडिटी का डेफिनेशन बहुत बेसिक है, कैसे समझेंगे इसको, देखिएगा। यदि कोई पेरेंट है, ये हो गए पेरेंट्स, पूरे जेनेटिक्स में हम यही बात करेंगे, पेरेंट्स और उसके बच्चे। भाई पेरेंट्स से क्या प्रोड्यूस होते हैं, उनके बच्चे, और बच्चों को हम बोलते हैं प्रोजेनी। क्या वर्ड यूज करते हैं, प्रोजेनी, या फिर हम कहेंगे इसको ऑफस्प्रिंग। क्या कहेंगे, ऑफस्प्रिंग कहेंगे। तो भाई आपको पता ही होगा कि आपके पेरेंट्स के जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं वो आप में ट्रांसफर होते हैं, फिर आपसे आपके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा और ये प्रोसेस जनरेशन टू जनरेशन चलते रहेगा। तो यहां पे एक वर्ड आ गया, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर। क्या बोल रहा हूं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी इज कॉल्ड हेरिडिटी। समझ में आ रहा है पॉइंट। तो ऐसा कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर, यहां पे वर्ड ये लिख रहा हूं जेनेटिक कैरेक्टर, यदि जेनेटिक कैरेक्टर आपके पेरेंट्स से प्रोजेनी में आ रहा हो तो उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से वो कैरेक्टर आएगा उसको हम कहेंगे हेरिडिटी। तो यहां पे एक डेफिनेशन बना रहा हूं, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, the process of transmission of what, genetic characters, the process of transmission of genetic character। अब यहां पे देखो कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं जेनेटिक्स के टर्म्स में, ट्रेट्स बोलते हैं, ट्रेट्स। तो यहां पे एक लाइन बन गई, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, कहां से कहां ट्रांसफर होगा भाई, फ्रॉम पेरेंट्स, टू देयर प्रोजेनी। ठीक है, आपके पेरेंट्स से कोई भी कैरेक्टर आप में यदि ट्रांसफर होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हेरिडिटी बोलेंगे या फिर बोलेंगे इनहेरिटेंस। और जो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता हो वो क्या है, तो वो आपका जेनेटिक कैरेक्टर है। वो क्या है, आपका जेनेटिक कैरेक्टर है।
कभी भी सोमैटिक कैरेक्टर्स जो है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं होंगे। लाइक मैं बायोलॉजी एक्सपर्ट हूँ तो मेरा बच्चा बायोलॉजी का एक्सपर्ट होगा या नहीं, ये डिपेंड करता है उसके एक्वायर्ड कैरेक्टर पे। कभी भी मेरे बायोलॉजी के कैरेक्टर्स जो मेरा एक्वायर्ड है वो नेक्स्ट जनरेशन में कभी भी नहीं जाएगा, मेरे बच्चे को उसको अर्न करना पड़ेगा। ठीक है। अब बात आती है वेरिएशन की, तो वेरिएशन को कैसे समझोगे? मान लो आपके पेरेंट्स के 3 प्रोजेनी है। ठीक है। प्रोजेनी को मैं P1 P2 यहाँ पे P3 मेंशन करता हूँ। आपके 2-3 भाई बहन हैं, क्या आप दो तीनों भाई बहन क्या सेम दिखते हैं क्या? नहीं। क्या आपके पेरेंट्स आपके जैसे सेम दिखते हैं क्या? नहीं। ऐसा क्यों? जब आपके पेरेंट्स एक हैं, जब आपके पेरेंट्स एक है तो बच्चों में वैरायटी कैसी? तो ये जो वैरायटी है इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। तो वेरिएशन का एक सिंपल सा डेफिनेशन बनेगा, इट इज द डिग्री ऑफ चेंजेस, है ना, एक तरह का एक डिग्री है चेंजेस का, जो किनके बीच में है? आपके बीच में और आपके पेरेंट्स के बीच में। तो यहां पे एक डेफिनेशन बन जाएगा, इट इज द डिग्री, इट इज द डिग्री ऑफ चेंजेस, डिग्री ऑफ चेंजेस बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर प्रोजेनी। ठीक है। हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उन वर्ड्स को अपने नोट्स में नोट करेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले जो डेफिनेशन यहाँ पे मैंने बनाया है उसको नोट करेंगे ताकि आपको डिफिकल्टीज ना हो। ठीक है। तो सिंपली जो हिंदी मीडियम वाले मैं बोल रहा हूँ कि भाई पेरेंट्स और उनके बच्चों में जो वेरिएशन या डिफरेंसेस होते हैं उनको आप क्या कहोगे? वेरिएशन कहोगे। ठीक है। ओके। सो ये जो दो कॉन्सेप्ट है हमारा हेरिडिटी और वेरिएशन का, बहुत सिंपली तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया ताकि आपको क्लियर हो जाए। आई होप कि सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम बात करते हैं जेनेटिक्स के अदर टर्मिनोलॉजीज पे, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले जेनेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले एक वर्ड आता है, सबसे ज़्यादा हम डील करेंगे इस वर्ड को, जो कि यहाँ पे आ रहा है होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है। तो सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है। ठीक है। और होमोलॉगस क्रोमोसोम किन में प्रेजेंट होंगे ये भी क्लियर कर लो कि इस पूरे वर्ल्ड में दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे हैप्लॉइड। क्या वर्ड यूज करेंगे? हैप्लॉइड बोलेंगे। हैप्लॉइड को हम डिनोट करते हैं एन से, सिंपल एन से डिनोट करते हैं। और एक जो है वो कहलाता है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड को हम मेंशन करते हैं 2n से। ठीक है। हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल क्रोमोसोम का प्रेजेंट होना, और डिप्लॉइड का मतलब हो जाएगा अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम का प्रेजेंट होना। जैसे कि ह्यूमन, आपको पता होगा कि ह्यूमन एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है जिनमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मगर वैरायटी कितनी? 46 वैरायटी नहीं है, एक्चुअल में हर क्रोमोसोम का पेयर है। दैट मीन्स हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम जो होगा, ये मान लो ये हमारा फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम है, दोनों का नाम 1 1 है। ये मान लो हमारा सेकेंड नंबर का क्रोमोसोम है, इसका हम लेबल कर देते हैं 2 और 2। दैट मीन्स मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास जो भी क्रोमोसोम है वो सिंगल नहीं है, वो डबल है। तो यदि कोई क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है तो वो कहलाएंगे ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। जिनके पास पेयर में नहीं, सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, सेट में ना हो, तो उसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स। तो ह्यूमन क्या है? डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है जिनके पास पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। कितने पेयर? तो टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से आपको पता होना चाहिए दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक होता है आपका ऑटोसोम और एक होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम। यदि मैं बात करूं ऑटोसोम का, तो ऑटोसोम है 22 पेयर, टोटल पेयर 23। ऑटोसोम्स कितने हैं? 22 पेयर। तो बचे कितने भाई? एक।
तो सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है, वन पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम है वो आपका कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम। यदि आप मेल हैं तो एक्स और वाई क्रोमोसोम होगा, यदि आप फीमेल हैं तो एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम होगा। तो ये कंडीशंस है, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज आपको क्लियर हो गया। अब बात करता हूं होमोलॉगस क्रोमोसोम का। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे, पहली बात, क्योंकि पेयर होते हैं, ठीक है। जैसे यहां देखो ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर के दो क्रोमोसोम आपको यहां पे विजुलाइज हो रहे हैं, दिख रहे हैं आपको। इन क्रोमोसोम को देखो, ये मेरा मान के चलो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, दोनों का लेबल कर देता हूं। ये 1 नंबर का क्रोमोसोम है, ये भी 1 नंबर का क्रोमोसोम जो कि पेयर में है, ठीक है। अब यहां पे देखो इनके जो टर्म है होमोलॉगस, उससे हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। कभी भी जब वर्ड आता है होमो और एक वर्ड आता है हेट्रो, ये दो वर्ड तो आपने सुना ही होगा, होमो और हेट्रो। होमो का मीनिंग होता है एक्चुअल में सेम, होमो का मीनिंग क्या होता है? सेम। हेट्रो का मीनिंग होता है डिफरेंट। क्या मीनिंग होता है इसका? डिफरेंट होता है भाई। तो यहां पे आगे देखो होमोलॉगस, होमो मतलब हो गया सेम, और लॉगस मतलब होता है एक्चुअल में लोकस, और लोकस मतलब होता है पोजीशन। लोकस मतलब क्या होगा? पोजीशन। तो सेम पोजीशन में प्रेजेंट होने वाले क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे अपन? होमोलॉगस क्रोमोसोम कहेंगे। अब कैसे इसको और क्लियर करूं? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ग्रीन क्रोमोसोम है। इस ग्रीन क्रोमोसोम में आपको पता ही होगा कि सेंटर में जो येलो कलर का जो सर्कल दिख रहा है, ये हमारा सेंट्रोमियर कहलाता है। क्रोमोसोम के सेंटर पार्ट को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, और टीलिंग पार्ट को, यहां वाले पार्ट को बोलते हैं टीलोमियर। टीलोमियर, ठीक है। और ये क्रोमोसोम में देखो, ये दोनों, ये क्रोमेटिड और ये वाले क्रोमेटिड को मिला करके हम बोल देते हैं इसको सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। क्या बोल देंगे इसको? सिस्टर क्रोमेटिड बोल देंगे। अब यहां पे बात आती है कि मेरे ग्रीन वाला क्रोमोसोम और ऑरेंज वाले क्रोमोसोम मेरे न्यूक्लियस के सेम पोजीशन में प्रेजेंट है, इसीलिए इन दोनों को मैं कह रहा हूं यहां पे होमोलॉगस क्रोमोसोम, है ना। ऐसा क्रोमोसोम जिसका कलर, कलर बोलने का मतलब जब स्टैनिंग करेंगे जो कलर अपीयर होगा उसकी बात कर रहे हैं, जिसका शेप, जिसका साइज, प्लस जिनमें सेम तरह के क्या रहते हों? जीन रहते हों, उस क्रोमोसोम को हम क्या कहेंगे? होमोलॉगस क्रोमोसोम की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है ना। अब यहां पे बात आती है कि ये दोनों होमोलॉगस कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे एक और लेबल करता हूं जो मेंडल के जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग एकदम क्लियर होगा। जैसे मान लो इस वाले क्रोमोसोम में जो कि ग्रीन वाला है, ग्रीन वाले क्रोमोसोम में यहां पे कैपिटल टी है, यहां पे क्या है? कैपिटल टी है ना। तो यदि ये सेकेंड वाले क्रोमोसोम में यहाँ पे स्मॉल टी है और यहाँ पे भी क्या है? स्मॉल टी है, तो इस कंडीशन में देखना होमोलॉगस क्रोमोसोम में दोनों के पास सेम टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। सेम टाइप के क्रोमोसोम दैट मीन्स एक के पास देखो कैपिटल टी है और एक के पास में स्मॉल टी क्रोमोसोम है। एक के पास में जो कैपिटल टी मैंने दिखाया वो एक्चुअल में डोमिनेंट है। क्या है ये? डोमिनेंट है। और जो मैंने स्मॉल को मेंशन किया यहाँ पे, तो स्मॉल क्रोमोसोम मतलब होता है बेटा रिसेसिव। अभी इसको कवर करेंगे, क्लियर हो जाएगा डोमिनेंट क्या, रिसेसिव क्या, वो सब मैं बताऊंगा, उसका टेंशन मत लो। तो ये दो क्रोमोसोम जिनने सेम जीन को अपने पास रखा है, मगर एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी सेम काम करते हैं। देखो यहाँ पे यदि मैं क्लियर करूं कि टी का क्या काम है, तो टी का काम है प्लांट के हाइट को रेगुलेट करना। प्लांट के हाइट को रेगुलेट करना, एक है कैपिटल टी और एक है आपका स्मॉल टी। कैपिटल टी का काम है हाइट को इंक्रीज करना, तभी तो कैपिटल टी से प्लांट बनता है टॉल। और स्मॉल टी का काम है यहाँ पे हाइट को डिक्रीज करना, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डॉर्फ, बौना पौधा बोलते हैं। समझ में आ रहा है पॉइंट? एक हाइट को बढ़ाता है और एक हाइट को क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, मगर दोनों सेम काम कर रहे हैं, प्लांट की हाइट को रेगुलेट कर रहे हैं। यदि कोई अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, कैपिटल टी स्मॉल टी,
अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन जो कि सेम काम को रेगुलेट करता हो मगर अल्टरनेटिव मतलब एक हाइट को बढ़ाएगा एक हाइट को कम करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिल। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देखो, ये ग्रीन और ऑरेंज कलर के क्रोमोसोम एक दूसरे के होमोलॉगस क्रोमोसोम हैं क्योंकि दोनों के पास सेम जीन प्रेजेंट है, एक में कैपिटल है तो एक में स्मॉल है। ठीक है, तो डेफिनेशन इस तरह से बनेगा कि होमोलॉगस क्रोमोसोम आर द डिफरेंट कलर मतलब स्टैंडिंग बेसिस, बट इसमें क्या होगा? सेम शेप होगा और उसका साइज होगा। दे कैरी द सेम जीन, दोनों के पास सेम जीन होगा मगर सेम में दोनों के पास ऐसा नहीं होगा, कैपिटल टी नहीं होगा, एक में कैपिटल टी एक में स्मॉल टी होगा। बट पॉसिबल डिफरेंट फॉर्म दैट मीन्स अल्टरनेटिव फॉर्म, और अल्टरनेटिव फॉर्म को क्या बोलते हैं अपन? एलिल बोलते हैं। इसको यदि कैरी करता है तो यस, ये ग्रीन कलर का क्रोमोसोम इस ऑरेंज कलर के क्रोमोसोम का क्या है? होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ठीक है, अब यहां पे ये पहले नोट करो, जो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा, इन सब चीजों को नोट कर लो, फिर ये डेफिनेशन को भी नोट करना जो मैंने होमोलॉगस क्रोमोसोम का आपको बताया है। ठीक है, अब यहां पे एक कंडीशन देखना, ये देखो यहां पे जो टर्म यूज हो रहा है सिस्टर क्रोमैटिड का, ये देखो मैंने कहा ना कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। क्यों इसको सिस्टर क्रोमैटिड कहा जाता है? तो बताओ, एक ही क्रोमोसोम में, ये सिंगल क्रोमोसोम है, एक्स जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, ये हमारा एक्स लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम के जो ऊपर के क्रोमैटिड हैं जिनके पास सेम टाइप के जीन है, देखो स्मॉल डी यहां भी है, स्मॉल डी यहां भी है। इस वाले में ग्रीन में देखो कैपिटल डी इसके पास है, कैपिटल डी इसके पास है, दोनों के पास सेम क्रोमोसोम है, सेम जीन है, तो उसको हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। इसको हम क्या बोल देंगे? सिस्टर क्रोमैटिड बोल देंगे। ठीक है, और यदि अल्टरनेटिव होता तो, जैसे कि इन दोनों की बात करो, ये कैपिटल ए और ये क्या है? स्मॉल ए, तो ये एक दूसरे के क्या है? एलिल है, और इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? तो हम बोल देंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम के पार्ट्स। ठीक है, तो बस ये दो टर्म याद रखना, होमो मतलब सेम, लॉगस मतलब पोजीशन या लोकस, जिनमें सेम टाइप के जीन रहते हैं मगर अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, उनको हम बोलते हैं एलिल। ठीक है, यहां पे देखो सिस्टर क्रोमैटिड जो होगा वो आइडेंटिकल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के पास जो भी जीन होगा वो सेम होगा। कैपिटल होगा तो दोनों में कैपिटल, स्मॉल होगा तो दोनों में स्मॉल होगा। आइडेंटिकल शेप होगा, आइडेंटिकल उसके कलर होंगे, एंड दे कैरी द सेम टाइप ऑफ जीन एंड आइडेंटिकल डीएनए। मतलब जो चीजें यहां प्रेजेंट होगी सेम कंपोनेंट यहां भी प्रेजेंट होगा, तभी उसको बोल रहे हैं अपन सिस्टर क्रोमैटिड बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा होमोलॉगस क्रोमोसोम का टर्मिनोलॉजी, इसको याद करके रखना। ऐसा क्रोमोसोम जिसका कलर डिफरेंट हो बट सेम शेप साइज एंड दे कैरी सेम टाइप ऑफ जीन। ठीक है, ये हो गया आपका होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की। अब ये टर्मिनोलॉजी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जैसे कि फैक्टर क्या होता है, एलिल क्या है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जेनेटिक्स को समझने के लिए, क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहला जो टर्म है फैक्टर, एक्चुअल में फैक्टर जो टर्म है ना बेटा, वो गिवन बाय मेंडल। मेंडल ने इस टर्म को दिया था। फैक्टर को आज क्या कहते हैं? तो आज कहते हैं इसको जीन। क्या बोलते हैं इसको? जीन बोलते हैं। आप जीन तो जानते ही होंगे। देखो, मैं जब जीन बोलूंगा तो इसका डेफिनेशन अलग हो जाएगा। मैं बोलूंगा एक डीएनए में ऐसा सेगमेंट हो जो कोडिंग करता हो, डीएनए का ऐसा सेगमेंट जो कोडिंग करता हो किसका? प्रोटीन को, मतलब प्रोटीन बनाता हो, उस सेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं? जीन। फैक्टर की बात करूं तो फैक्टर में ये बात को समझना कि जैसे मेंडल ने एक टॉल प्लांट का क्रॉस डार्क प्लांट के साथ करा देते हैं। ये देखो, कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से कराया।
तो यहाँ से देखो हम डिप्लॉयड है ना, इसलिए डिप्लॉयड होने के कारण हम इसको 2 टाइम नोट करते हैं, टी टी स्मॉल टी। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे क्रोमोसोम में जो सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं, इस डायग्राम में देखो आप, हमारे क्रोमोसोम में जो सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं उनमें जो भी क्रोमोसोम्स होंगे, जो भी जीन होंगे वो पेयर में होते हैं। मतलब देखो यहाँ पे कैपिटल ए दिख रहा है आपको, ये कैपिटल ए, यहाँ भी कैपिटल ए, 2 बार होता है। तो दोनों में से एक ही जाएगा, दोनों तो जाने वाला नहीं है ना। तो कैपिटल टी से एक कैपिटल टी सेग्रीगेट हुआ, यहाँ से एक स्मॉल टी सेग्रीगेट हुआ, ये दोनों मिले और पहला जनरेशन बनाए जिसको हम बोलेंगे F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट है वो सबके सब क्या हो गए? टॉल प्लांट हो गए। ठीक है, अब ये बताओ, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी जो मैंने लिखा है वो क्या है? वो कौन है? जीन है। जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो कैपिटल टी रिप्रेजेंट करता है टॉल हाइट को, स्मॉल टी किसको करेगा? डॉर्फ को, मतलब ये भी हाइट को रेगुलेट कर रहा है। तो किसी कैरेक्टर का जो जीन है वो क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टर मतलब तुमने कहा जीन, और जीन को तुमने यहाँ पे मेंशन किया कि जीन ही तो है जो पेरेंट से प्रोजनी में जा रहा है। तो क्या मैं इसको बोल दूं यूनिट ऑफ हेरिडिटी? सिंपल, मतलब ये एक जनरेशन से दूसरे में जा रहा है, उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। तो क्या जीन जो है यूनिट है? इट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, है ना, एक जनरेशन से दूसरे में जाएगा। जो कि कैसा होगा? जो कि विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर। ठीक है, जो जीन एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। एंड ट्रांसफर टू, जो कि ट्रांसफर करेंगे कहां से कहां? ट्रांसफर फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम हो जाएगा, फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। मतलब यही हमारा अनुवांशिकी का इकाई है जो अपने पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं यहाँ पे, तो एग्जाम्पल आ जाएगा कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये सब क्या है? ये सभी के सभी फैक्टर हैं। तभी तो ये फैक्टर अपने पेरेंट्स से अपने प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ये हमारे ट्रांसफर का यूनिट है। पेरेंट्स का कोई चीज ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ कौन जाएगा? तो मुझसे मेरे बच्चे में जो जाएगा वो मेरा जीन जाएगा। और जीन मतलब मेंडल ने कहा फैक्टर। तो फैक्टर हमारा यूनिट है जो जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है? ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फैक्टर का डेफिनेशन। हिंदी मीडियम वाले इसको सिंपल से नोट कर सकते हैं कि अनुवांशिकी की एक सिंपल सी इकाई होती है जो कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए प्रभावी होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कैपिटल टी। अब मुझे बताओ ये कैपिटल टी किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ पे तुमने लिखा ना पर्टिकुलर कैरेक्टर, तो मैं बोलूँगी ये पर्टिकुलर कैरेक्टर कौन सा है? टॉल है। स्मॉल टी का क्या काम है? तो ये डॉर्फ है। कैपिटल आर का क्या काम है? रेड है। स्मॉल आर का क्या काम है? इसका वाइट है। ये सब डिसाइडेड है। तो ये टॉल, डॉर्फ, रेड, वाइट, ये सब क्या है भाई? ये सब जेनेटिक कैरेक्टर है। और जेनेटिक कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे में ले जाने वाले को क्या बोलेंगे? फैक्टर। वो फैक्टर कौन है? तो कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल आर है, स्मॉल आर है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? बहुत अच्छी बात। ठीक है, क्लियर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे थकना नहीं है आपको। ठीक, क्योंकि भाई यदि किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप बीच में आपका मोटिवेशन गिर जाता है, आप डाउन हो जाते हैं, आपकी नेगेटिविटी आ जाती है, तो किसी भी एग्जाम को आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत अच्छी बात कही थी, मुझे याद आ रहा है, तो उसको मैं आपको बता देता हूँ ताकि थोड़ा बहुत आप मोटिवेट हो सको। वो कहते थे कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती मेरे दोस्त, यदि जिद हो जीतने की तो हार भी तुमको हरा नहीं सकती। ठीक है, बहुत प्यारा सा लाइन है। यदि आप जिद करते हैं कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो ट्रस्ट मी, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए, एग्जाम क्वालिफाई आप जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये लाइन आपको याद रखना है क्योंकि ऐसे मेरे इंस्पिरेशन है वो
एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही। ठीक है, क्योंकि जब तक आप हार नहीं मानोगे, जिद करते रहोगे कि मुझे जीतना है, तो आज नहीं तो कल आप जीत जाओगे। ठीक है, चलिए। तो सेकेंड हमारा जो टर्मिनोलॉजी है वो है आपका एलिल। अब ये एलिल क्या है? तो एलिल के लिए हमको फिर से क्या बनाना पड़ेगा? होमोलॉगस क्रोमोसोम बनाना पड़ेगा। कॉर्नर में बनाता हूँ यहाँ पे, ये देखो, ये एक हमारा होमोलॉगस क्रोमोसोम है, एक हो गया। ये हमारा दूसरा क्रोमोसोम है। इनका नंबर मैं रख रहा हूँ, दोनों का नंबर 1 1 है, तभी ये होमोलॉगस कहलाएगा। 1 नंबर का क्रोमोसोम, 1 नंबर क्रोमोसोम। मान लो यहाँ पे कैपिटल ए है, यहाँ पे क्या है? स्मॉल ए। यहाँ पे क्या है? कैपिटल टी। यहाँ पे क्या है? स्मॉल टी। यहाँ पे क्या है? कैपिटल आर। तो यहाँ पे होगा स्मॉल आर। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि दो क्रोमोसोम में जीन कैसे हैं? सेम टाइप के, मगर एक में आपको दिख रहा होगा कैपिटल है और एक में क्या है? स्मॉल है। जैसे कि मैंने बताया कि कैपिटल टी बनाता है किसको? टॉल को। और स्मॉल टी बनाता है किसको? डॉर्फ को। तो टॉल और डॉर्फ दोनों हाइट के ही कैरेक्टर है, मगर दोनों सेम काम को नहीं कर रहे हैं। इंक्रीज कर रहा है तो एक डिक्रीज कर रहा है। तो जब एंटागोनिस्टिक नेचर हो तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म। ठीक है ना? तो मैं बोलूंगा कि एलिल क्या है, तो मैं बोलूंगा ये भैया अल्टरनेटिव फॉर्म है। ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन विच आर प्रेजेंट। अब देखो यहां पे कहां प्रेजेंट है? विच आर प्रेजेंट इन सेम लोकस। सेम लोकस मतलब होता है पोजीशन, है ना? तो प्रेजेंट इन सेम लोकस मतलब लोकेशन या पोजीशन, सेम लोकस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्लियर? ऐसा अरे देखो यहाँ पे जो अल्टरनेटिव जो वर्ड यूज किया हूं मैं, ये अल्टरनेटिव वर्ड एक्चुअल में किसके लिए है? तो अल्टरनेटिव वर्ड हो रहा है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये करता है टॉल और ये रेगुलेट करता है डॉर्फ को। दोनों के दोनों सेम कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहे हैं, प्लांट के हाइट को, मगर एक हाइट को इंक्रीज कर रहा है और एक हाइट को क्या कर रहा है? डिक्रीज। तो इंक्रीज और डिक्रीज जो कर रहा है उसके लिए एक वर्ड यूज किया हमने, अल्टरनेटिव। क्या यूज किया? अल्टरनेटिव फॉर्म। इसीलिए मैंने यहां पे नोट किया है भाई कि एलिल क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है, जो कहां होता है? तो सेम लोकस में प्रेजेंट होगा। कहां? होमोलॉगस क्रोमोसोम में। तो यहां पे देखो अब यहां पे देखो, कैपिटल टी इज द एलिल ऑफ स्मॉल टी, कैपिटल आर इज द एलिल ऑफ स्मॉल आर, कैपिटल वाई इज द एलिल ऑफ स्मॉल वाई। क्लियर? कैपिटल ए इज द एलिल ऑफ स्मॉल ए। तो एक कैपिटल वाला अपने स्मॉल वाले का क्या होगा? एलिल होगा। और यदि कोई काम देखो, जैसे ये कैपिटल आर मेंडल के अकॉर्डिंग रेड के लिए है, तो ये क्या है? व्हाइट के लिए। मतलब एक कलर है तो एक कलरलेस है। व्हाइट क्या है? कलरलेस है। ठीक है, तो ये कंडीशन किसके लिए आता है? तुम्हारे एलिल के लिए। कभी कभी अल्टरनेटिव फॉर्म की जगह पे एक वर्ड यूज होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म। इसके लिए वर्ड यूज होगा डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो याद रखना, अल्टरनेटिव फॉर्म ना लिखा हो तो वहां पे लिखा रहेगा डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ जीन। और डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ जीन जो कि सेम लोकस में प्रेजेंट हो, कहाँ? होमोलॉगस क्रोमोसोम में, तो उसको हम क्या कहेंगे? एलिल कहेंगे। ठीक है, और ये एलिल कहाँ होगा? तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में होंगे, हैप्लॉइड में नहीं होगा, क्योंकि हैप्लॉइड में पेयर ऑफ क्रोमोसोम नहीं होते, और जब तक पेयर ऑफ क्रोमोसोम नहीं होंगे तब तक ये क्लियर नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने आपको पहले स्लाइड में बता चुका है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है। मैंने कहा था कि होमो का मतलब तुम बोलना सेम, लॉगस का मतलब हो गया तुम्हारा लोकस, लोकस का मतलब और बेसिक करोगे तो पोजीशन। ठीक है,
होमोलॉगस क्रोमोसोम प्रेजेंट इन सेम पोजीशन। ठीक है, क्या डिफरेंट होगा? कलर। तो ये क्रोमोसोम कहाँ होगा? तो यहां पे चलो नोट कर लेते हैं, क्रोमोसोम प्रेजेंट इन सेम लोकस बट क्या होगा? डिफरेंट इन कलर। डिफरेंट इन कलर, मगर डिफरेंट कलर के साथ साथ इनमें बहुत कुछ सेम होगा। सेम साइज होगा, शेप होगा, एंड कैरी सेम टाइप ऑफ जीन। कैरी सेम टाइप ऑफ जीन, जिसको हम क्या कहते हैं? एलिल कहते हैं। मतलब एक क्रोमोसोम में, जैसे कि ये फिर से बना लेता हूं, चलो, एक क्रोमोसोम में कैपिटल ए है तो दूसरे के पास क्या होगा? स्मॉल ए। तो एक के पास कैपिटल, एक के पास स्मॉल ए है, तो यस, ये दोनों क्या है? होमोलॉगस क्रोमोसोम है। तो वर्ड यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि वो क्रोमोसोम जो सेम लोकस में हो, डिफरेंट कलर में होना चाहिए, बट सेम साइज और सेम शेप होगा, कैरी करेंगे सेम टाइप ऑफ जीन को, जो कि क्या होगा? एलील होगा, अल्टरनेटिव फॉर्म होगा। ठीक है, उस कंडीशन को हम बोलेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, अब यहाँ पे तीन टर्म हम यूज करेंगे बेटा। होमोजाइगस, मतलब जाइगोट की बात कर रहे हैं। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस और हेमीजाइगस, ये तीन टर्मिनोलॉजी है जिसको मुझे इस पूरे वीडियो में क्लियर करना है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले एक डायग्राम बना रहा हूं, उसको समझना, जो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। यदि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्लियर हो जाएगा तीनों पॉइंट तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ये देखो, मेंडल ने क्या किया? एक टॉल प्लांट का क्रॉस कराया, किसके साथ? डॉर्फ के साथ। टॉल को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, और डॉर्फ को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से। बहुत सिंपल है। ये कौन है? मान लो हम है। हम कैसे हैं? डिप्लॉयड है। अब इस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म से जब गैमीट बनेगा, तो गैमीट तो सिंगल होते हैं, सिंगल सेट में, मतलब हैप्लॉइड होता है। तो कैपिटल टी से एक कैपिटल टी और स्मॉल टी से एक स्मॉल टी आएंगे। दोनों का क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि ये लोग मिक्स होंगे और ये बन जाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या है? तो ये मान के चलो F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन का जो जाइगोट है, ये मान के चलो जाइगोट है हमारा। ऐसा जाइगोट जिसमें एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है। एक कंडीशन होगी। ये कौन सा जनरेशन है? F1। सबके सब प्लांट कैसे हैं? टॉल प्लांट है। ठीक है, सबके सब टॉल प्लांट है। अब क्या करते हैं, जो F1 जनरेशन में जो बच्चा आया उसका हम करा देते हैं सेल्फ क्रॉस। क्या करा रहे हैं अपन? सेल्फ क्रॉस। सेल्फ क्रॉस क्या होता है? तो एक प्रोजेनी जो कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, उसका दूसरे प्रोजेनी से जो कि उसी के जैसे हो, जैसे एक प्लांट है कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस मैं कैपिटल टी स्मॉल टी से ही कराऊं, दूसरे प्लांट से, मगर उनका जीन कैसा हो? सेम हो, तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ क्रॉस। अब इनके बीच में क्रॉस करो तो कैसे बच्चा आएगा? जो बच्चा आएगा उसको अपन पनेट स्क्वायर से समझते हैं। चार बच्चे आएंगे, कैसे आएंगे उसको देखो। एक सिंपल सा मैं बना रहा हूं यहां पे पनेट स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा बन गया पनेट स्क्वायर, एक बॉक्स है। आरसी पनेट एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया बॉक्स के थ्रू, मैथमेटिकल टूल उन्होंने यूज किया और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि नंबर ऑफ प्रोजेनीज का कैलकुलेशन आप सिंपल एक बॉक्स को यूज करके कर सकते हैं। जैसे अब मान लो ये वाला कौन है? मेल है। एक को मेल मानते हैं और एक को हम फीमेल मान लेते हैं। तो चलो मैं यहां पे लिख देता हूं मेल। मेल के सर में सिंग होता है, तो ये हो गया सिंग। फीमेल एक तरह का टेडी बेयर टाइप, ये हो गया। मेल में क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, मैं यहां पे लिख रहा हूं कैपिटल टी स्मॉल टी। फीमेल में क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहां पे मैंने लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब बस दोनों को मिलाते जाओ। चलो इस बॉक्स में क्या है उसको देखो। ये कैपिटल टी दोनों है, तो कैपिटल टी मिलके क्या बना लेगा? यहाँ इस बॉक्स में कैपिटल टी हो जाएगा। सेकंड बॉक्स में देखो, नीचे वाले बॉक्स में क्या होगा? एक कैपिटल टी होगा और एक स्मॉल टी होगा। इस वाले बॉक्स में देखो, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, तो कैपिटल स्मॉल, और लास्ट वाले में स्मॉल टी।
चलो मैं इसको अलग अलग लिखता हूँ यहाँ पे। कैपिटल टी कितना, एक, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ क्या है, स्मॉल टी स्मॉल टी। टोटल 4 प्रोजनी है। अब बताओ ये प्रोजनी किससे बनेंगे, जाइगोट से। अभी मान के चलो अभी प्रोजनी नहीं बना है, जाइगोट बना है। कितने जाइगोट बन गया, 4 जाइगोट। ऐसा जाइगोट जिसमें सेम टाइप के आइडेंटिकल फैक्टर प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलते हैं होमोजाइगस। जैसे मान लो यहां पे बात करता हूं, देखो ये देखो, ये कैपिटल टी है, यहां पे भी कैपिटल टी है, यहां पे स्मॉल टी है। ऐसा जाइगोट जिसमें सेम आइडेंटिकल जीन हो, जैसे कैपिटल टी, सेम आइडेंटिकल जीन लाइक स्मॉल टी, सेम आइडेंटिकल जीन लाइक कैपिटल आर, सेम आइडेंटिकल जीन दैट मीन्स स्मॉल आर। 2 जीन होंगे और दोनों दोनों कैपिटल होंगे या तो दोनों दोनों स्मॉल होंगे, तब उस कंडीशन को, उस जाइगोट को हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस कहेंगे। ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन कहेंगे। अब देखो इसको डिफाइन करें, कैसे करेंगे। एक ऐसा जाइगोट है ना, अ जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय, a zygote is formed by 2 गैमीट, और उस गैमीट में क्या होगा, गैमीट हैविंग आइडेंटिकल फैक्टर, उसको हम क्या बोल देंगे, होमोजाइगस। एक ऐसा जाइगोट जो कि 2 गैमीट से बनते हों और उन गैमीट में फैक्टर कैसे होंगे, आइडेंटिकल। 2 गैमीट कौन कौन से, देखो कैपिटल टी मिले और एक जाइगोट बनाए कैपिटल टी। तो मान के चलो ये हमारा क्या है, होमोजाइगस है, होमोजाइगस है। क्लियर है पॉइंट, ये हो गया हमारा होमोजाइगस कंडीशन। अब यहीं से क्लियर कर लो हेट्रोजाइगस कौन है। तो जिनके पास ऐसा जाइगोट जिनके पास आइडेंटिकल फैक्टर ना हो, डिफरेंट फैक्टर हो, जैसे ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। यदि दोनों कैपिटल होता तो होमोजाइगस, दोनों स्मॉल होता तो होमोजाइगस, एक कैपिटल एक स्मॉल होगा तो क्या कहलाएगा, वो हेट्रोजाइगस कहलाएगा। तो हेट्रोजाइगस का डेफिनेशन यहाँ पे बन जाएगा, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, उस प्रीवियस पीडीएफ मतलब जो पेज है उसको नोट कर लेंगे। हेट्रोजाइगस देखो, अब हेट्रो मतलब मैं पहले ही बताया था आपको, डिफरेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो यहां पे बोल सकता हूं अ जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय 2 डिफरेंट गैमीट, है ना। जाइगोट जो 2 डिफरेंट गैमीट से बनेंगे, वो गैमीट कौन है, मान लो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों मिले और बना दिए कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन बनेगा, अ जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय 2 डिफरेंट गैमीट। सो जाइगोट के पास क्या होगा, जाइगोट कैरीज डिफरेंट फैक्टर। जाइगोट के पास क्या क्या होगा, डिफरेंट फैक्टर होगा, एक कैपिटल होगा तो एक क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, ये हो गया आपका डिफरेंट फैक्टर। क्लियर है पॉइंट। तो यहां से थोड़ा लॉजिक समझना। ये तो हो गया आपका हेट्रोजाइगस, 2 टर्म्स क्लियर हो गए, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। एक और वर्ड आता है जो बहुत ज्यादा डाइवर्ट करता है, जिसका नाम है हेमीजाइगस। ठीक है, तो इसको मैं अभी हटा देता हूं, इसको नोट कर लेंगे आप। मैं यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहीं पे मेंटेन कर लेता हूँ। तीसरा हेमीजाइगस, हेमीजाइगस बहुत टिपिकल है, क्योंकि हेमीजाइगस आपको लगेगा कि हेट्रोजाइगस है, मगर वो एक तीसरा कंडीशन है जिसको हम अलग नाम दिया हुआ है, हेमीजाइगस कंडीशन। ठीक है, तो हेमीजाइगस कंडीशन में एक्चुअल में क्या होगा, देखो फॉर एग्जाम्पल, इसका पहले तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल है ह्यूमन, ह्यूमन में कौन, मेल। क्यों ऐसा, क्योंकि मेल के पास क्रोमोसोम होता है एक्स और वाई।
कोई ऐसा मेल कभी भी नहीं बन सकता जिसके पास एक्स और एक्स क्रोमोसोम हो या फिर वाई और वाई क्रोमोसोम हो। यदि मेल बनना है तो सिर्फ एक्स और वाई की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन मैं नोट करना चाहूंगा, इसको पहले एक बार रीड करो फिर क्लियर हो जाएगा। ऐसा बोल सकते हैं, इफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कौन है, तो इंडिविजुअल हमारा मेल है। ठीक है, इफ इंडिविजुअल कंटेन, if individual contain only one gene of a pair, then individual said to be, individual said to be क्या, हेमीजाइगस। ठीक है, क्या बोला समझो, यदि किसी इंडिविजुअल के पास ओनली वन जीन हो एक पेयर में, जैसे कौन सा जीन, एक मेल में सिंगल वन जीन होता है एक्स, वन जीन होता है वाई, कभी भी पेयर में तो होंगे नहीं यदि मेल की बात हो रही है। किसी पेयर में वन जीन प्रेजेंट हो तो उस इंडिविजुअल को हम क्या कहेंगे, हेमीजाइगस पर्सन कहेंगे। मतलब मेल के पास एक सिंगल नंबर ऑफ एक्स होता है और सिंगल नंबर ऑफ वाई होता है, कभी भी पेयर में नहीं होगा। मगर ये दोनों हमारा पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है, और सेक्स क्रोमोसोम के पेयर में एक एक्स और एक वाई है, पेयर में तो होगा नहीं। पेयर में रहता तो इसको हम बोलते हैं होमोजाइगस। जैसे फीमेल, जैसे फीमेल को हम मेंशन करेंगे एक्स और एक्स, तो ये कौन है, होमोजाइगस है। मगर फीमेल मेल जो है वो होमोजाइगस नहीं है और ना ही हेट्रोजाइगस है, क्योंकि हेट्रोजाइगस में एक कैपिटल और एक स्मॉल रहता है। यहाँ तो दोनों कैपिटल है, तो दोनों कैपिटल है मगर जीन अलग अलग है। तो जीन अलग अलग है, दोनों कैपिटल है, तो इस कंडीशन को हम तीसरे वर्ड से अपन कैटेगराइज करेंगे, जिसको हमने कहा हेमीजाइगस। एग्जाम्पल रहेगा ह्यूमन मेल। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा, नहीं तो एक बार वीडियो को और देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आ रहा है, फिनोटाइप और जीनोटाइप। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, फिनोटाइप और जीनोटाइप। अब मेंडल के क्रॉस को फिर से बनाना पड़ेगा। देखो, कैपिटल टी का क्रॉस हमने स्मॉल टी से कराया था, इससे जो F1 जनरेशन आया था हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी था। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी था, क्लियर है। हमने इसका कराया था सेल्फ क्रॉस, सेल्फ क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से कराए थे, तो हमको क्या क्या मिला था उसको देखो। एक कैपिटल टी मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 मिले थे, और स्मॉल टी 1 मिला था। ये कौन सा जनरेशन था हमारा, F2 जनरेशन था, फिलियल 1 फिलियल 2 जनरेशन। ठीक है, अब F2 जनरेशन में टोटल बच्चे कितने मिले थे हमको, 4। हमने अभी बनाया ना पनेट स्क्वायर में, नहीं समझ में आ रहे थे, देखो पहले ये देखो, इसमें हमने जो पनेट स्क्वायर में 4 बच्चे बनाए थे, मैंने उसको एक लीनियर फॉर्म में बनाया है। तो अब देखो ये टोटल कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे। ठीक है, अब यहां पे मैं 2 कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, मुझे बताओ ये कैसा है। कैपिटल टी क्या है, टॉल है। कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी ये सब क्या है, टॉल है। ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, मगर ये लास्ट वाला क्या है, डॉर्फ। आप समझना, 2 एग्जाम्पल लेंगे और दोनों एग्जाम्पल से आपका डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक तो ले लो कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, एक एग्जाम्पल लेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 अलग अलग है ना, ये अलग है ये अलग है, तो मैंने दोनों को अलग अलग नोट किया है। 2 इंडिविजुअल है, ये दोनों के पास जीन सेम है मगर 2 अलग अलग इंडिविजुअल है। अब बताओ क्या इस पर्सन का जीन और इस पर्सन का जीन सेम है क्या, नो, जीन सेम नहीं है, जीन कैसा है, डिफरेंट।
मगर क्या ये टॉल है? हाँ। ये भी टॉल है क्या? हाँ। क्योंकि जब तक कैपिटल टी रहेगा तब तक उसका कैरेक्टर कैसा रहेगा? टॉल। तो यदि दोनों टॉल है मगर उनका जीन सेम नहीं है, 50% सेम है, यदि दोनों का अपेरेंस मतलब दिखने में यदि सेम हो मगर जेनेटिक कैरेक्टर क्या हो? अलग अलग, तो उन इंडिविजुअल्स को हम बोलते हैं फिनोटाइप। क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। मतलब ये आदमी, इसका क्या है? फिनोटाइप है। फिनोटाइप है। अब देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी एक इंडिविजुअल, कैपिटल टी स्मॉल टी दूसरा इंडिविजुअल। कैपिटल टी भी, ये भी टॉल है और ये कंडीशन भी टॉल में आता है। दोनों दिखने में सेम है, उसको हटा दो, क्योंकि दिखने में सेम है वो कहलाता है फिनोटाइप। मगर वो इंडिविजुअल जिनका जीन भी कैसा हो? सेम हो, 100% सेम। ये दो इंडिविजुअल है, आइडेंटिकल ट्विंस है, जुड़वे बच्चे हैं, और दोनों के दोनों एक ही स्पर्म और एक ही जाइगोट से बना है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? जीनोटाइप कहलाएंगे। मतलब जिनका जेनेटिक मेकअप सेम होगा वो जीनोटाइप कहलाएगा, जिनका फिजिकल एंड मार्फोलॉजिकल अपीयरेंस सेम होगा वो कहलाएगा आपका फिनोटाइप। ठीक है, तो यहां पे मैं नोट कर देता हूं डेफिनेशन। फिनोटाइप क्या है? तो यहां पे बताता हूं, इट इज एक्सटर्नल, क्योंकि बाहर से आप देखने पे उसको बता पा रहे हो, एक्सटर्नल एंड मार्फोलॉजिकल, एक्सटर्नल एंड मार्फोलॉजिकल अपीयरेंस। अपीयरेंस ऑफ किसका अपीयरेंस? एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करोगे तो बोलना कैपिटल टी स्मॉल टी इज फिनोटाइप ऑफ कैपिटल टी। कैपिटल टी क्यों? क्योंकि दोनों का जीन तो अलग है मगर दोनों कैसे हैं? टॉल हैं। ये भी कैसा है? टॉल है। तो दोनों एक दूसरे के फिनोटाइप कहलाएंगे। मगर जब जीनोटाइप की बात करते हैं तो ये आ जाता है, इट इज द सेम, इट इज द सेम जेनेटिक मेकअप। सेम जेनेटिक मेकअप मतलब सेम जीन से बना हुआ, है ना? सेम जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसके लिए? फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एक इंडिविजुअल, ये दूसरा इंडिविजुअल, दोनों का जीन कैसा है? सेम है। कितना परसेंट? 100% सेम है। दोनों दिखने में भी कैसे हैं? टॉल है। ये भी क्या है? टॉल है। क्योंकि देखो, दिखने में नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि भाई जब दोनों का जीन सेम है तो दिखने में भी तो सेम होंगे, है ना? तो इसका एग्जाम्पल यदि मैं बोल दूं तो आइडेंटिकल मोनोजाइगोटिक ट्विंस को तुम इस कैटेगरी में रख सकते हो। क्या होता है कि एक स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज किया और एक बन गया जाइगोट। बाई फॉल्ट ये जाइगोट स्प्लिट होकर के दो टुकड़ों में सेपरेट हो गया, मगर स्पर्म तो एक था, ओवम भी एक था, मगर अब स्प्लिट होने के बाद ये दोनों फ्रेगमेंट ऑफ जाइगोट जो है वो इंडिविजुअली दो बेबीज को प्रोड्यूस करेगा। ये दोनों बेबीज सेम होंगे और इनके बीच में इमोशनल अटैचमेंट भी होगा। जैसे जुड़वा मूवी में आपने देखा था ना कि एक सलमान खान को जैसे पिंचिंग करोगे दूसरे को भी पेन होता था, तो वो कंडीशन उनमें दिखता है जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिनोटाइप और जीनोटाइप का केस। ये क्लियर रखना, क्योंकि जब मैं क्रॉस कराऊंगा, मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस कराऊंगा तो वहां पे आपको काम आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका जीनोटाइप फिनोटाइप कंडीशन। अब हम देखते हैं फिनोकॉपी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टर्म क्या आ रहा है, कुछ नया है, ये आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। फिनो
यहाँ पे नाम देखो, फिनो मतलब ये बात कर रहा है फिनोटाइप का। किसकी बात कर रहा है? फिनोटाइप का। मगर वो फिनोटाइप नहीं, क्या है बोल रहे हैं? फिनोकॉपी है। मतलब फिनोटाइप जैसा दिखने वाला कॉपी, फिनोटाइप का भी कॉपी। वो है तो नहीं, बट लगेगा कि वो फिनोटाइप है। कैसे? देखो, ये ज़्यादातर प्लांट में होता है ऐसा। मैंने लिया प्लांट 1, यहाँ मैंने लिया प्लांट 2, यहाँ मैंने लिया प्लांट 3। मैंने 3 प्लांट लिया है। इस प्लांट का जीन कैपिटल ए है, इस प्लांट का जीन कैपिटल बी है, इस प्लांट का जीन कैपिटल सी है। तीनों का एटमॉस्फेयर अलग है। मतलब देखो, मैंने लिया प्लांट की वैरायटी 3, तीनों में जीन क्या है? अलग अलग। प्लस ये तीनों एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं रखते हैं, इनका प्लेस भी अलग कर देते हैं। मान लो कि ये जो कैपिटल ए है वो राजनांदगांव में रहता है, कैपिटल बी जो है वो भिलाई में रहता है, और कैपिटल सी रहता है मान लो रायपुर में। अब देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तीनों का इन्वायरमेंट अलग है, तीनों का जीन अलग है, मगर इनके जो प्रोजेनी है, कौन सा प्रोजेनी? F1 प्रोजेनी। इनके भी प्रोजेनी बच्चे आ गए, इनके भी बच्चे आ गए। तीनों के बच्चे आने के बाद इन तीनों में बहुत ज़्यादा क्या दिखता है? सिमिलैरिटी दिखता है। मतलब इनका जो फिजिकल अपीयरेंस है, इनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसा है? बोल रहा है सेम है। ना तो जिसका जीन सेम हो, ना तो उनका प्लेस मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशन, उसके बाद भी तीनों के तीनों दिखने में कैसे हैं? सेम है। तो उस कंडीशन को, इन तीनों को एक दूसरे का क्या बोलेंगे अपन? फिनोकॉपी कहेंगे। ठीक है। तो फिनोकॉपी का एक सिंपल सा डेफिनेशन बन जाएगा, डिफरेंट जीनोटाइप्स आर प्लेस्ड। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, डिफरेंट जीनोटाइप मतलब जीन अलग अलग है, जीनोटाइप्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट लोकेशन, and varied environment। ठीक है। देखो, जीनोटाइप मतलब जीन अलग अलग है, लोकेशन अलग अलग है, वेरिड इन्वायरमेंट है, उसके बाद भी इनके जो प्रोजेनीज हैं, देन दे प्रोड्यूस सेम प्रोजेनी। मतलब ये सेम टाइप के प्रोजेनी को क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। तो एक डेफिनेशन बन गया, डिफरेंट जीनोटाइप्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट लोकेशन एंड वेरिड इन्वायरमेंट, देन दे प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ प्रोजेनी। और उन प्रोजेनी को हम क्या बोलेंगे? फिनोकॉपी। जबकि वो तीनों सेम नहीं है, अलग अलग प्लांट है। मान लो तीनों प्लांट के जो फ्लावर है वो दिखने में सेम लगते हैं, मगर वो उस फैमिली से भी बिलोंग नहीं करते हैं। तो उन तीनों प्लांट को एक दूसरे का हम क्या बोलेंगे? फिनोकॉपी बोलेंगे। ठीक है। तो अब एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो। सबसे पहले हमने क्या क्या किया उसको देखो। ठीक है। सबसे पहले हमने दो टर्मिनोलॉजी को सीखा यहाँ पे, हेरिडिटी और वेरिएशन को। हेरिडिटी और वेरिएशन के बाद हमने देखा होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है। ऐसा क्रोमोसोम जिसका कलर अलग हो मगर सेम लोकस, सेम टाइप के जीन, सेम टाइप का साइज और शेप होगा। ठीक है। उसके बाद हमने देखा फैक्टर। फैक्टर मतलब यूनिट ऑफ हेरिडिटी होता है, जो कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और एक जनरेशन से दूसरे में ज़्यादा होगा। एलील क्या है? तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? सेम टाइप के फंक्शन के लिए मगर अल्टरनेटिव फॉर्म में होगा। और कहाँ होगा? तो होमोलॉगस क्रोमोसोम के सेम लोकस में प्रेजेंट होगा। उसके बाद में हमने देखा होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि क्या होता है। होमोजाइगस क्या है? तो जाइगस मतलब होता है जाइगोट, और होमो मतलब होता है सेम। जिस जाइगोट में सेम जीन होंगे वो होमोजाइगस, जिसमें डिफरेंट जीन होगा वो कहलाएगा हेट्रोजाइगस। ठीक है। और एक नया टर्म हमने सीखा था, इसको भी नंबरिंग डाल लेना, 6 नंबर कर देना, इसको 7 कर देना। हेमीजाइगस मतलब ऐसा इंडिविजुअल जिनके पास सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो ऑफ अ पेयर, जैसे कि एक एक्स और एक वाई, तो उसको बोलेंगे हेमीजाइगस। एक एग्जांपल इकलौता हम, ह्यूमन मेल।
उसके बाद में फिनोटाइप और जीनोटाइप बताना था। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप को मैंने बोला कि इसमें तुम ऐसा डिफरेंशिएट कर सकते हो, फिनो मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस और जीनो मतलब होता है जीन लेवल पे। जो जीन लेवल पे दो इंडिविजुअल सेम होंगे। अच्छा, ये दोनों टर्मिनोलॉजी दो इंडिविजुअल के बीच में कंपैरिजन है। एक इंडिविजुअल ये दूसरा इंडिविजुअल, यदि ये दिखने में सेम है ना, दिखने में सेम है तो ये कहलाएगा फिनोटाइप। और मान लो इनका जीन सेम है और दिखने में भी सेम है, जीन सेम हो तो ये कहलाएंगे जीनोटाइप। दो इंडिविजुअल की बात हो रही है, एक ही के बारे में तुम कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीनोटाइप और फिनोटाइप। उसके बाद में लास्ट यहाँ पे था हमारा फिनोकॉपी। फिनो मतलब होता है फिनोटाइप, कॉपी मतलब एक्चुअल में वो फिनोटाइप नहीं है, वो फिनोटाइप की कॉपी है। तो दिखने में सेम है मतलब फिनोटाइप है, मगर ये बोलता है कि फिनोटाइप भी नहीं है। तो ऐसा अल्टरनेटिव कॉपी जो कि जीन सेम ना होते हुए भी, इन्वायरमेंट सेम ना होते हुए भी सेम टाइप के प्रोजेनी को प्रोड्यूस करे, तो उनको हम कैटेगरी में रखेंगे फिनोकॉपी। ये हमारा बेसिक लेवल का जेनेटिक्स था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स, जो कि सीजी सेट और सीजीएल नेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रमोट करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज बहुत जल्दी लॉन्च करूं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज एंड चैनल। ओके।